आफ्टरनून स्टूडेंट आज हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3 का जो हमारा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था कर लिया था। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, किस तरह से उसे हैंडल किया जाता है। आई होप आप सब ने वो वीडियोस देख ली है, समझ भी आया होगा। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई यानी एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर एक पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आता है, जितनी भी सप्लाई उनकी होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई से मीनिंग समझते हो ना आप क्या होता है, उसके बिहाफ पर ये हमारे पास है। एग्रीगेट सप्लाई को हम C+S से डिनोट करते हैं। C यानी कि हमारी जो कंजम्पशन है, हम लोगों ने जो कंजम्पशन की है। S यानी कि सेविंग, जो हमारी सेविंग होती है ऑल, वो क्या होती है? टोटल एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। जितनी हमारी कंजम्पशन है और जितनी हम लोग सेविंग करते हैं वो किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। जो कंजम्पशन और सेविंग है इसे हम जनरेटिंग इनकम लेते हैं। हमारी जो इनकम होती है ना टोटल, उसे हम या तो कंज्यूम कर लेते हैं या सेविंग करते हैं। जो कंजम्पशन है, जो सेविंग है, वो किसके इक्वल आ गई? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ गई। इसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या होता है, या सप्लाई फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से होता है? इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज्ड। जो भी हमारे पास इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो इंक्रीज, इकोनॉमी में इंक्रीज किस तरह से होगी? उसके दो तरीके से इंक्रीज होती है भी। उनकी जो सप्लाई है मार्केट में इंक्रीज किस तरह से होती है? बाय एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे पास जितने रिसोर्स अवेलेबल है उनके बिहाफ पर जितने एडिशन या जितने और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इंक्लूड हुए हैं उनसे, या सेकंड वन है बाय टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, या हम किसी भी तरह की जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करते हैं उसकी वजह से जो हमारी सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो शेड्यूल या टेबल किस तरह से, इसकी डायग्राम किस तरह से बनती है एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई की सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे? इसे टेबल एज ए डिनोट कर सकते हो या इसे शेड्यूल भी लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो रहा है, इसी तरह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी लगातार क्या है? बढ़ रही है। जी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती चली गई है। इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम में शो आउट करेंगे। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है किस तरह से होगी? हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया? एम्प्लॉयमेंट लिया, और वाई एक्सिस पर क्या लिया? एग्रीगेट सप्लाई को लिया है। जब हमारे एम्प्लॉयमेंट 10 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10 है। इस तरह से जब 30 है तो 30 है। मतलब जैसे जैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है उसी तरह से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसी तरह से हमारी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। आप लोगों ने टेबल और कर्व जो भी है या डायग्राम बनाने के बाद इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। नीचे एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे कि हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया? एम्प्लॉयमेंट लिया है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई लिया है। उसके बाद आप प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे कि जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट 10 है तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 10 है। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़कर 20 हो रही है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी 20 हो रही है। जब एम्प्लॉयमेंट 30 है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी 30 है। 1 बाय 1 इन सभी को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि ऊपर डायग्राम में हमें ये शो आउट किया गया। ओके ये हमारा टोटल क्या था? एग्रीगेट सप्लाई का फंक्शन। ओके आगे हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन केंजियन फंक्शन। जो केंजियन है यानी कि केन्स को मानने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट जो सप्लाई फंक्शन है वो किस तरह का होता है उसकी डायग्राम देखो क्या है। स्टार्टिंग में देखो पहले क्या है? एक्स एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट लिया गया और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई को लिया गया। यहाँ पर देखो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है लगातार। पर आप लोग देखोगे कि एल पॉइंट पर आने के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये क्या हो जाती है? वर्टिकल हो जाती है, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसके पैरेलल होने का रीजन क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है हमारी, पर जो सप्लाई है ना वो क्या है? उतनी ही है। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? उतनी की उतनी ही है। एग्रीगेट सप्लाई हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि वो कांस्टेंट होगी है।
मतलब यहाँ पर जो ये सिचुएशन है ना OL, यहाँ पर जब हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितना लोगों को काम चाहिए था उतना उनको काम मिल चुका है, जितने लोग थे इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर रहे। अगर कोई पर्सन आगे काम ही नहीं कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई, तो हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाएंगे। यानी कि काम करने वाले अगर मार्केट में मजदूर है ही नहीं तो वो किस तरह से हमारी जो सप्लाई है चीज़ की बढ़ सकती है। तो जो केन्जियन थे या केन्स को फॉलो करने वाले थे, उन्होंने क्या बोला, एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले तो बढ़ती है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है ना उसके बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये था हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का जो मेनली कंसेप्ट था। अभी एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट, आप सबके पास आई होप बुक्स तो होगी, ये नहीं है कि मैम ने जितना करा दिया, जितनी एक्सप्लेनेशन दे दी उतना ही आपने करना है। आपने बुक में से कुछ एक एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह साथ में लिखनी है भी क्या होती है। जैसे ये डायग्राम बना दी, इसके नीचे आपको डीपली इसको एक्सप्लेन करना है किस तरह से, मतलब एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है। बस फॉर्मेट यही रखना है नोट्स बनाने का भी। पहले क्या एग्रीगेट सप्लाई है उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन क्या है, फिर एग्रीगेट फंक्शन की जो टेबल किस तरह से बनता है, फिर उसकी डायग्राम क्या है, उसके बाद केन्जियन ने जो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में क्या बोला और उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है ना, जो हमने पहले किया था एग्रीगेट सप्लाई तो हमारा हो गया। एग्रीगेट सप्लाई के एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं। मेनली एग्रीगेट डिमांड में दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो आता है कंजम्पशन, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। C और I जिसे बोला जाता है। C यानी कि कंजम्पशन फंक्शन, I यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अभी हम लोग वन बाय वन इन्हें डिफाइन करेंगे कि जो एग्रीगेट डिमांड के टू कंपोनेंट है, कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होते हैं। पहले हम लोग करते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, द रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इज रेफर टू एंड एज कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में होता है, उसे क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। यानी कि हमारी जो कंजम्पशन है वो किसका फंक्शन है, इनकम का है। हमारी जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। C डिनोट फॉर कंजम्पशन और Y डिनोट फॉर इनकम। ओके, इसी चीज़ को हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है किस तरह से कि एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ले ली और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, कंजम्पशन को लिया है। यहाँ पर हमारी जो ये लाइन है 45 डिग्री पर निकलती है, ये हमारी क्या होती है, इनकम लाइन होती है। हमेशा इनकम लाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स में 45 डिग्री पर निकलती है, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। ओके, वाई या AS एग्रीगेट सप्लाई से ही हम लोग इसे, आप आगे देखोगे कि इसको एग्रीगेट सप्लाई से भी डिनोट किया जाता है। ओके, नॉर्मली हम इसे वाई से ही लिखते हैं। इसके बाद हमने कंजम्पशन शो आउट करना है, तो हमारे कंजम्पशन कर्व ये है CC। ये ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये इतना जो हमारे पास शो हो रहा है, या हम 0 मान लेते हैं, O यानी कि O से C ये डिफरेंस छोटा क्यों गया। रीज़न ये है कि चाहे हमारी इनकम 0 ही क्यों ना हो, हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करते ही हैं। हर हाल में हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, इसलिए इसे, अगर हमारी इनकम 0 भी है तो भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, हमारा कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन इक्वल होगा, उसे क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर हमारी C इज इक्वल टू Y होता है। यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।